का अर्थ होता है नरस्य भावः अज्ञानम तद्यति खंड्यति इति स नारदः। जीव के अनंत जन्मों की वासना का तिमिरांत करके, विध्वंस करके जो परमात्मा के समीप ले जाए उसे नारद कहते हैं। अथवा जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, नारद, उसे क्या कहते? नारद। वो आजकल नारद किसे कहते? महाराज जी ये तो हमारे मोहल्ले के नारद हैं। पर एक बात ध्यान देना, जिसे नारद जी मिले उसे भगवान जरूर मिले। नारद जी बहुत प्रयास करने के बाद भी ज्ञान और वैराग्य जब स्वस्थ नहीं हुए, सनकादिक महात्माओं से वार्ता, नारद जी ने कहा बाबा मैं क्या करूं? सनकादिक महात्मा बोले माम चिंताम गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वये। मेरे पास उपाय है, मैं बताता हूं। नारद जी ने कहा क्या उपाय? बोले उपाय बस यही है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए तो ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बोले मैं वेद मंत्र सुना के आ गया, तुम कहते भागवत सुनाओ। भागवत का मंगलाचरण वेद मंत्र से ही किया गया। जन्माद्य सुतुन्यादितरतस् चारथेश्वरिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यतो सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। इस ग्रंथ में मंगलाचरण बड़ा विचित्र मंगलाचरण है। कहना चाहिए कृष्णम परम धीमहि रामम परम धीमहि, लेकिन नहीं, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उनको हम प्रणाम करते। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य सत्मत्र नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र योनित्वात् में वेद सुना के आया, तुम कहते भागवत सुनाओ, कैसे हो जाएगा? नारद जी से कहा बाबा, 3 उदाहरण दिए। जैसे हम लोग घी में पूड़ियां बनाते हैं, दीपक जलाते हैं, सोचें 2 पूड़ियां हम दूध में सेक लें,
तो क्या सिकेगी? नहीं सिकेगी। अच्छा, घी बना कैसे? दूध में जावन डाला गया, इसके बाद वो दही बना, फिर उसे मथा गया, फिर वो क्या बना? नैनू, फिर गर्म किया गया, तब वो बना घी। पर ईमानदारी से बताना, जो काम घी करेगा वो दूध नहीं करेगा। जैसे गन्ने को हम पेरते हैं, फिर रस बनता है, फिर चीनी बनती है, फिर गुड़ बनता है, पर रसगुल्ला बने और तुम सोचो चाशनी के बिना गन्ने के रस में डाल दें तो क्या वो आनंद टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार मिठास आई गन्ने के द्वारा ही है, पर जो काम चीनी करेगी वो गन्ना नहीं करेगा। ऐसा हम लोग दशहरी आम खाएं, आम खाने के बाद कहें भैया ये आम बड़ा मीठा है। जब आम इतना मीठा होगा तो पेड़ कितना मीठा होगा। पत्तियों को चबाना शुरू करें, ईमानदारी से बताना, जो फल में मिठास होगी क्या वो पेड़ में होगी? नहीं होगी। व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख जाए, ज्ञानी बन जाए, लेकिन जब तक संतों का संग नहीं करता तब तक विवेक जागृत नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसे नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन हुआ।